हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का टाइप बाय टाइप, सबसे पहले बेसिक क्लास, फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके सारा कंसेप्ट देखेंगे। बस आप लोग यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको ये देखने से लग रहा होगा कि लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको एलसीएम निकालना रहेगा, यदि एलसीएम निकालना रहेगा तो एलसीएम को हम निकालते कैसे हैं, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सवाल को पकड़ना होगा तो आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा छोटी से छोटी। सवाल की भाषा में लिखा हुआ रहेगा छोटी से छोटी, कम से कम या न्यून से न्यूनतम। छोटी से छोटी, कम से कम, न्यून से न्यूनतम, ऐसा सवाल में लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि आपको एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एचसीएफ है, या हम एक वर्ड लिखे हैं जीसीडी, इसी को एचसीएफ ही बोला जाता है, जीसीडी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह इसको कहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ध्यान दीजिएगा इधर, सॉरी, देखिए इधर एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है कि भाषा पकड़ने के लिए लिखा हुआ रहेगा सवाल में छोटी से छोटी, कम से कम, न्यून से न्यून। और एचसीएफ में उसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा आपका बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिकतम, अधिक से अधिकतम, अधिकतम। ध्यान दीजिए इधर, तो बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिकतम लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कब निकालना होगा? जब सवाल में छोटी से छोटी बोलेगा, कम से कम बोलेगा, न्यून से न्यूनतम बोलेगा तो कहेंगे कि एलसीएम निकालना है। और बड़ी से बड़ी रहेगा, अधिक से अधिक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो कहेंगे इसमें हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। आइए ध्यान दीजिए इधर। अब वाकई में हम निकालेंगे कैसे एचसीएफ और एलसीएम, तो उसको सीखेंगे अब। आइए ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए रहेगा लिखा हुआ 2, 4, 8, 16, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिए इधर। तो एलसीएम जब भी निकालना रहेगा आपको तो सबसे बड़ा वैल्यू को आप गेस कीजिएगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें से। 2, 4, 8, 16 में से सबसे बड़ा कौन है? तो आप देखिएगा कि सवाल में सबसे बड़ा है 16, सबसे बड़ा है 16। जब एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ा को पकड़ेंगे, सबसे बड़ा है 16। अब आपको चेक करना है क्या ये 16 जो है 16 2 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा। यानी 16 ऐसा संख्या है वो सभी छोटा वाला संख्या से कट जा रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम हम लोग कहेंगे कि इसका एलसीएम होगा 16। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 8 है, 10 है, या बोलेगा यहाँ पे 20 है, बोलेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो हम कहेंगे क्या कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो क्या है? 20 है। सबसे बड़ा क्या है? 20 है। हम सोचेंगे क्या ये 4 से 20 कट जाता है? तो बिल्कुल कट जाता है। क्या ये 10 से कटेगा? तो कट जाएगा। क्या ये 8 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो सोचेंगे क्या कि 20 में हम ऐसा कम से कम क्या कर दे, कितना से गुना करें कि 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे। तो हम कहेंगे क्या कि 20 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 20 के 20 रह जाएगा। अगर 20 में यदि आप 2 से गुना करते हैं तो ये 40 होगा। अब हम चेक करेंगे कि 20 तो कटा नहीं था पूरा पूरा सबसे, क्या 40 कट रहा है क्या? तो 40 जो है वो 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 5 बार में, 10 से कट जाएगा 4 बार में, 20 से कट जाएगा 2 बार में। तो 40 ऐसा संख्या है जो सभी से कट जा रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बोलेगा आपसे कि 2, 4, 6, 8 इतना का एलसीएम क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम में पकड़ते हैं सबसे बड़ा वैल्यू को। एलसीएम किसको पकड़ते हैं? सबसे बड़ा वैल्यू को। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 8 है। तो 8 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 से भी कटेगा 8, 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो सोचेंगे कि 8 में हम कम से कम कितना से गुना कर दे कि वो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से कटे। तो हम कहेंगे क्या कि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 8 के 8 ही रह जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 जो है वो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 8 में डायरेक्ट हम 3 मरतबे गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। और 24 जो है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसीलिए इसका एलसीएम जो है वो 24 हो जाएगा। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलता इसी में कि 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे क्या कि एचसीएफ में जो है ना वो सबसे छोटा वैल्यू को लिया जाता है। तो एचसीएफ में सबसे छोटा क्या है? 2 है। सबसे छोटा क्या है? तो 2 है। तो 2 एक ऐसा संख्या है, क्या ये 2 4 को काट देगा? बिल्कुल काटेगा। 6 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा। तो जब छोटका जो है सभी बड़का को पूरा पूरा काटेगा ना, जब छोटा वैल्यू सभी बड़ा वैल्यू को पूरा पूरा काट देगा तो हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ जो है वो छोटा वाला ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए कि 3 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 15 रहेगा। बोलेगा कि इतना का एचसीएफ क्या होगा? इतना का एचसीएफ क्या होगा या जीसीडी क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो हम कहेंगे क्या कि एचसीएफ निकालना है तो छोटका को पकड़िए। तो छोटका वैल्यू 3 है। 3 6 को काटेगा, 15 को काटेगा, क्या ये 5 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब छोटा वैल्यू जो है वो कुछ को काटेगा और कुछ को नहीं काटेगा, या किसी को नहीं काटेगा, या एक को भी नहीं काटेगा, तो ध्यान देना है कि इसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा हमेशा। कैसे? सबको यदि काटता ना, यहाँ पे सबको काटता तो एचसीएफ 3 होता। और नहीं तो क्या करिएगा, इसको ऐसे खंड कीजिएगा। देखिए इसका खंड होगा 1 गुने 3। तो 3 तो नहीं काटा तो 3 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं। तो एक ऐसा संख्या है एक जो 3 को भी काट देगा 3 बार में, 6 को काट देगा 6 बार में, 5 को काट देगा 5 बार में, और 15 को भी काट देगा 15 बार में। इसीलिए जब छोटका जो है सभी बड़का को नहीं काट पाएगा तो उसका एचसीएफ हम कहेंगे कि 1 होगा। ठीक है। मान लीजिए कि 4 को काट रहा है, 1 को नहीं काटेगा तो भी एचसीएफ 1, 1 को काट रहा है 4 को नहीं काटेगा तो भी एचसीएफ 1। मतलब किसी को अगर 1 को नहीं काटेगा तो एचसीएफ क्या होगा? उसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो समझ गए कि छोटका वैल्यू सभी को काटेगा तो एचसीएफ छोटके होगा, और नहीं काटेगा तो एचसीएफ 1 होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको 2, 3, 7, 5, इसका एलसीएम क्या होगा, या पूछेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ये पूछेगा कि क्या होगा। हम कहेंगे क्या कि ये 2 जो है 2 और 3 है, 7 है और 5 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू एलसीएम निकालने के लिए किसको पकड़ते हैं? सबसे बड़का को। तो एलसीएम सबसे बड़ा वैल्यू 7 है। क्या ये 7 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जितना भी नंबर दिया हुआ, जितना भी संख्या दिया हुआ है सवाल में, वो सबके सब जो है वो प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। आभास संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं आभास संख्या। तो ये सबके सब आभास संख्या है। तो एलसीएम जब निकालना हो सभी आभास संख्या का, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है ना, अभाज्य संख्या का एलसीएम, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है सभी का गुणनफल होता है। सभी का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? सभी का गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए ये भी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या। हमको निकालना है एलसीएम। तो क्या करेंगे कि सभी को आपस में गुना कर देते हैं। तो सभी को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 पचे करेंगे तो 210। तो कहेंगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 210। 210 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो आपको 2 से भी कर जाएगा, 3 से भी कर जाएगा, 7 से भी कर जाएगा और 5 से भी कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो पैटर्न आपके पास है 2, 3, 5, 7। ध्यान दीजिए 7 5 या 5 7। इसका हमको यदि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो हम कहेंगे कि एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं? सबसे छोटा वाला को। तो सबसे छोटा वैल्यू है 2,
क्या 2 3 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो जब एको को नहीं काटते तो उसका एचसीएफ 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 के बाद इसको खंड करेंगे तो छोटा 2 के बाद जो होगा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और एक ऐसा संख्या जो है वो 2 को भी काटेगा, 3 को भी काटेगा, 5 को भी काटेगा, 7 को भी काटेगा, सबको काटेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम हो गया 210 और एचसीएफ हो गया 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। आगे यदि सवाल रहेगा आपका कि 12, 20, 30, 96, बोला कि इतना का जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो दोनों निकालना है। क्या होगा? तो हम कहेंगे क्या कि जब बड़ा बड़ा वैल्यू आना शुरू हो जाएगा ना, जब बड़ा बड़ा वैल्यू शुरू हो जाएगा आना, तो हम कहेंगे क्या कि इसको हम उस नियम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम 96 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा 96 के पहाड़ा पढ़ना। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर मेथड से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। इसको कैसे? तो 12 को हम तोड़ेंगे फैक्टर में तो ये हो जाएगा, देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 4 तिहाई 12, लेकिन 4 के लिए हम 4 नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। जैसे देखिए इधर समझिए तोड़ना कैसे इसको। तो 12 है तो 12 को तोड़िएगा तो 2 से लग जाएगा तो 6 होगा, 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि 2 जो है वो कितना है? तो 2 है 2 गो, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 कर दिए तो 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12। देखिए 20 है तो हम पढ़ेंगे 5 चौक 20, लेकिन 5 आभास संख्या है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे और गुने 5 कर देंगे। अब देखिए ये 30 है तो 2 गुने 3, 6, 6 पचे 30। 96 है ये, तो आप जानते हैं क्या कि 96 जो हो जाएगा 16 छक 96 होता है ना। देखिए या फिर 32 तिहाई 96 होता है, तो 32 का मतलब हो गया 2 के पावर 5 32 होता है, 32 गुने 3 कर देंगे तो ये 96 हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर हमको निकालना है एलसीएम और फिर एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, बात समझिएगा यहाँ पे कि एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखेंगे लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। देखिए इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा नहीं लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, यहाँ पे 2 फिर से आ गया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 है तो 5 को नहीं लिखे तो एक बार लिख लेते हैं, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया। अब तो कोई है नहीं वैल्यू, यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है पहले से। अब सबसे बड़ा पावर चढ़ाएंगे। एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं और सबसे बड़ा पावर चढ़ा दीजिए। तो सबसे बड़ा पावर चढ़ाएंगे तो 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 5 है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो आपका यही हो गया एलसीएम। अगर बड़ा पावर होता तो कहते कि जो होगा बड़ा वो चढ़ा देते। यहाँ पे तो सेम पावर है ना, अरे यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम इतना ही हो गया। अब देखिए तो आप समझ गए कि एलसीएम जब निकालना होगा इस तरीका से तो कहेंगे कि सभी बेस को लिखेंगे, दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे और सबसे बड़ा पावर चढ़ाएंगे। एलसीएम का यही नियम है कि सभी बेस को लिखेंगे, दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे और सबसे बड़ा पावर चढ़ाएंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा इधर देखिए। और एचसीएफ का रूल है, एचसीएफ का रूल है कि वही बेस को लिखेंगे जो सब में कॉमन होगा, वही बेस को लेंगे जो सब में क्या होगा? कॉमन होगा। तो जैसे देखिए इधर इसमें 2 दिखाई दे रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 सब में कॉमन है ना, सब में हो गया तो ये कॉमन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो कॉमन हो गया यहाँ पे 2। अच्छा बताइए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। 5 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। तो कहेंगे कि केवल 2 है और सबसे छोटा पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 ही ना होगा ये। तो कहेंगे कि एचसीएफ का मतलब होता है क्या कि वही बेस को लिखिए जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर बैठा दीजिए, वही होता है एचसीएफ। अगर बेस कॉमन नहीं मिलेगा, अगर बेस कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। एलसीएम का रूल है कि सभी बेस को लिखेंगे, दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे और सबसे बड़ा पावर चढ़ाएंगे तो वो होगा एलसीएम। और एचसीएफ का रूल है कि वही बेस को लिखेंगे जो क्या हो? सब में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर चढ़ाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा पावर चढ़ाएंगे किस में? तो एचसीएफ में। यदि बेस कॉमन नहीं मिलेगा ना तो एचसीएफ हमेशा क्या कीजिएगा? 1 लगाइएगा। आगे बढ़िए। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन रहेगा 16, 18, 32, 54, 108। बोलेगा क्या
कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए, एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, आपको इसको बनाने के लिए फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ेंगे सभी बेस को। तो ध्यान दीजिए, इधर 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर 4, ये 16 हो गया। ये 18 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब ध्यान दीजिए, इधर 32 को लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 5। अब ध्यान दीजिए 54 है ना ये, तो 54 को लिखेंगे हम लोग 27 गुने 2, तो 27 का मतलब हो गया कि 3 का क्यूब 27 और 27 गुने 2 हो गया 54। अब देखिए 108 है ये, तो 108 को आप तोड़ना चाहिएगा तो तोड़ सकते हैं। तो 108 को तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 27, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 9 और फिर 3 से लगेगा तो 3। इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर 2 है 2 गो और 3 जो है वो आपका 3 गो है, तो 3 के पावर हो गया 3, 27 चौक हो गया 108। अब देखिए इतना करने के बाद एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते ही हैं कि सभी बेस को लिखेंगे लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे और सबसे बड़का पावर चढ़ाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो हम 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, और कुछ है क्या? नहीं है। तो केवल 2 3 ही रिपीट कर रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 5 है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है। और 3 का कुछ पावर है क्या? तो 3 के पावर 3 है यहाँ पे, 3 के पावर 3 है यहाँ पे, 3 के पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ? 3 हुआ। तो आपका ये एलसीएम कहलाएगा। एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में बोले हैं कि वही बेस को लिखेंगे जो सब में कॉमन होगा। तो देखिए 2 यहाँ है, 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 यहाँ है, 2 सब में है ना। तो हम कहेंगे क्या कि 2 सब में है तो 2 कॉमन हो गया, और 3 जो है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए कॉमन नहीं हुआ। सब में होगा तब कॉमन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा कॉमन। बताइए सबसे छोटा पावर क्या है? तो 2 का सबसे छोटा पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 होगा, यानी कि 2 ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना। तो उम्मीद करते हैं कि जब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अगला टाइप का सवाल इस टाइप से रहेगा आपका, बोलेगा कि 2/3, 4/5, 6/7 इतना का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो सुनिए, यह सवाल भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, बटा के रूप में है। तो जब भी फ्रैक्शन का कंडीशन बनेगा ना और आपको एलसीएम निकालना होगा भिन्न में, तो हम कहेंगे क्या कि ऊपर वाले का आप निकालिए एलसीएम और नीचे वाले का निकालिए आप एचसीएफ। मतलब फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले सवाल का एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर में एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना होगा आपको तो हम कहेंगे क्या कि ऊपर वाले का निकालिए एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का निकालिए एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो निकालना होगा ना उसका काम ऊपर में करेंगे और जो नहीं निकालना होगा उसका काम नीचे में करेंगे फ्रैक्शन वाले कंडीशन में। अब देखिए इधर हमको एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर का एचसीएफ। एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बनाते हैं सवाल का तो 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हम आपको बोले हैं क्या, सुनिए पैटर्न हमारे पास है 2/3, 4/5 और 6/7। इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम देखिए ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 6 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 6। तो हम कहेंगे क्या कि 6 जो है क्या 2 से कट जाएगा? कट जाएगा। क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 6 में हम कम से कम कितना से गुना करेंगे? तो कहेंगे कि 6 में कम से कम 2 से गुना कीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, और 12 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ऊपर में एलसीएम हो गया 12 और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं? तो छोटा वैल्यू को पकड़ते हैं। ये छोटा वैल्यू हो गया आपका क्या? 3 हो गया। तो क्या 3 जो है, 3 छोटका जो है, क्या 3 5 काट रहा है? नहीं काट रहा है। 7 काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो कहेंगे क्या कि जब छोटका किसी को नहीं काटेगा ना तो एचसीएफ क्या होगा? इसका 1 होगा। यानी कि टोटल हो गया इसका एलसीएम 12/1 का मतलब कितना हुआ? 12। अब देखिए हमको निकालना है एचसीएफ, तो पैटर्न है 2/3, 4/5 और 6/7।
कहेंगे कि इतना का एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि छोटा को पकड़िए। एचसीएफ निकालने का तरीका है कि छोटा को पकड़िए। तो छोटा वैल्यू 2 है, क्या 2 4 को काटेगा? तो बिल्कुल काट देगा। 6 को भी काट देगा, तो एचसीएफ हो गया 2। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, आपको बताए हैं कि 3 5 7 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनफल ही इसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो 3 5 15, 15 7 105, यानी कि 2/105 हो गया एचसीएफ। तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि 12 एवं 2/105। तो 12 हो गया इस सवाल का एलसीएम, और 2/105 हो गया इस सवाल का एचसीएफ। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए 4/5 है, 5/6 है, 8/9 है। बोलेगा क्या कि इतना का दोनों निकाल के दिखाइए। दोनों मतलब एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम का तो मतलब आप जानते हैं कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ जब फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तब। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 8 में सबसे बड़ा क्या है, 8 है। सबसे बड़ा क्या है, 8 है। तो हम कहेंगे क्या कि हमको निकालना है एलसीएम, तो 8 को पकड़िए। 8 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अरे 5 से गुना करके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 ऐसा संख्या बन जाएगा जो 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा ऊपर में 40 और नीचे में निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं, छोटा को पकड़ते हैं। तो छोटा वैल्यू क्या है, 5 है। क्या 5 6 को काटेगा, नहीं काटेगा। 9 को भी नहीं काट पाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 40/1 का मतलब हो गया 40 हो गया एलसीएम। और एचसीएफ यदि निकालना है, एचसीएफ यदि निकालना है तो हम कहेंगे क्या कि ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए और नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं, तो छोटका को। तो छोटा वैल्यू 4 है। क्या 4 जो है वो 5 को काटेगा, तो कभी नहीं काटेगा। 8 को कभी नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा। तो एचसीएफ क्या, सॉरी 8 को काटेगा, 5 को नहीं काटेगा। तो कुछ को काटे कुछ को ना काटे, तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में किसको पकड़ते हैं, बड़ा वाला को। 9 को पकड़ेंगे। 9 जो है, 9 में कितना मरतबे गुना कर देंगे जो 5 से भी कटे, ये आपका 6 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें आप अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 18 होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 होगा, तो 5 से नहीं कटेगा। 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये 6 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो आप ऐसे बनाइए, चाहे आपको हम एक मेथड और बताए हैं आप लोग को। 5 6 9 है ना, तो इसको फैक्टराइज मेथड से बनाइए। तो 5 के 5 रह जाएगा, इसको 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं और इसको तोड़िए 3 का स्क्वायर। तो बोले हैं कि एलसीएम में क्या कीजिए ना कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं। तो 5 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। और सबसे बड़ा पावर बोले बैठाने के लिए, तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, बाकी किसी का पावर है नहीं। तो 9 दूनी 18, 18 5 90। तो कहेंगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 90। 1/90 हो गया इसका टोटल एचसीएफ, और एलसीएम हो गया 40/1 यानी कि 40। तो कहेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 40 और 1/90। ठीक है, ये कैसे किए आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि हम फैक्टर मेथड भी आपको बताए हैं कि कैसे तोड़ करके हम एलसीएम से फटाफट बना सकते हैं। तो हम क्या किए कि 5 6 9 को फैक्टर मेथड से बनाए। तो 5 जो है से अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो 5 के 5 हो गया। 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो हम 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब कोई नहीं बचा। अब बताइए सबसे बड़ा पावर बैठाना है, तो 5 का तो कोई पावर है नहीं, तो छोड़ दिए। 2 का भी नहीं है, 3 का है, तो स्क्वायर कर दिए। तो 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 5 90। इसका मतलब एचसीएफ में भिन्न वाला में होता है ऊपर वाला का एचसीएफ तो 1 आ गया, नीचे वाले का एलसीएम तो 90 आ गया। यानी कि एलसीएम हो गया टोटल 40 और एचसीएफ हो गया 1/90। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल देगा कि 2 संख्याओं का एलसीएम जो है, 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 गो संख्या का एलसीएम जो है वो 693 है। ठीक है, और एचसीएफ देगा कि ये 11 है, एचसीएफ देगा 11 है। इसमें से दोनों संख्या में से एक संख्या का मान दे देगा कि यदि पहली संख्या जो है, पहली संख्या 77 है,
तो आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। सुनिए, तो आपको जब भी एलसीएम एचसीएफ एगो संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, इसमें से 4 को में से कोई 3 को दिया हुआ रहेगा, एगो पूछेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम जो है, एलसीएम वो सवाल में दिया हुआ है 693, यानी 693 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 11, पहली संख्या 77 और दूसरी संख्या जो है वो x है। अगर हम इसको काटें आमने सामने तो 11 से कट जाएगा ये 7 बार में, और 7 से इसको काटेंगे हम इसको तो 7×63 बच जाएगा 3 और फिर 7×63 यानी कि 99 बार में। तो हम कहेंगे कि दूसरी संख्या जो है ना आपका 99 है। दूसरी संख्या क्या है? तो 99 है। उम्मीद करते हैं बात समझ गया होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। बेसिक क्लास आप लोग का ख़त्म हो गया है। अब हम टाइप बाय टाइप वीडियो आपको भेजते रहेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।